जोहार सदी जोहार। मोतीलाल दा हमारे साथ में सबसे पहले तब पे जोहार करते हैं। आज बलियापुर की धरती में कल 18 तारीख को महाधिवेशन होने वाला है, तो इसमें क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि जैसे पार्टियां का बात था तो कई सारे लोग कह रहे थे कि सभी पार्टियों से हट करके काम कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। आज जो है लोग पार्टी के ऊपर ही अब ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्या बात है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो सभी को मेरा जोहार। और कल 18 तारीख को महाधिवेशन है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का। तो आप सभी झारखंड वासियों से निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं, विनम्र पूर्वक कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। ऐसे तो भाग लेंगे हैं, लेकिन फिर भी जो जिनके तक मैसेज नहीं पहुंच पाया उनको भी कहेंगे कि आप भाग लीजिए। अब बात आते हैं कि क्यों बनना चाहिए। तो सबसे पहले कहेंगे कि ना हम सफ़र से निकलेगी ना हम नसी से निकलेगी, ना हम सफ़र से निकलेगी ना हम नसी से निकलेगी, ये मेरे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगी, ये मेरे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगी। देखिए, कभी भी भीम जो अम्बेडकर साहब थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, नया मिलेगा। तो हम शिक्षित हुए, उसके बाद हम लोगों ने एक संगठन बनाया, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। संगठन बनाने के बाद हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आज 2 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करें ताकि हम लोग को आगे दिन अधिकार मिले, हम लोग का जो मांग है वो पूरा हो। अब आते हैं कि राजनीति क्यों करना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि संगठन बना के हम लोग 2 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि झारखंड सरकार सबसे पहले झारखंडी को परिभाषित करे कि झारखंडी है कौन। जब झारखंडी परिभाषित हो जाएगा, उस आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति और निर्गत करे, और तमाम जो 19 नीतियाँ हैं टोटल, जिसमें 21 नीतियों को हम लोग ने शामिल किया है, उन तमाम 19 नीतियों को 21 नीतियों को वो बनाए। लेकिन आज सरकार 2 सालों के आंदोलन के दौरान में उनसे कान में जू तक नहीं रहेगी। तो हम लोगों ने देखा कि 2 साल से हम लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सड़कों पे लाखों की संख्या में भीड़ पहुंच रही है, हमारा संसाधन जा रहा है, हमारा मानव संसाधन जा रहा है, आर्थिक संसाधन जा रहा है, सामाजिक संसाधन सब बर्बाद हो रहा है, लेकिन सरकार सुनने को नाम ही नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं कोई मुद्दा नहीं बच सकता कि हम लोग सड़क से तो मांग कर रहे हैं, क्योंकि वीर कुंवर जी एक बात कहते हैं, कुंवर नारायण जी, कि अगर सड़क सुना हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाएगा। तो हम लोग सड़क को सुना नहीं पड़ने दी कि सदन आवारा ना हो, उसको हम लोग बांधे रखे। लेकिन इस बांधने रखने के दरमियान भी वो बातें हम लोग जो पहुंचाना चाहते थे सरकार तक पहुंचाए भी, लेकिन उन पे पहल नहीं की। तो अब पहल नहीं की तो हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, हमारे सारे दरवाजे बंद हो जाने पर हम लोगों ने अब शुरुआत किया है कि नहीं, वो उसने जो काम किया कि अब हम लोग से सड़क से काम नहीं चलेगा, हम लोग को सदन पे आना पड़ेगा। तो सदन पे आने के लिए जो प्रक्रिया होता है, संगठन का एक ढांचा होता है, उस ढांचा को हम लोग रूप देने के लिए महाधिवेशन बुलाए। जैसे कल दिन हम लोग का लोगो लॉन्च होगा, झंडा लॉन्च होगा, अभी तक नहीं था, अब लॉन्च होगा। उसके बाद एक लोगो तो चल रहा था, काफी वो लोगो था, लेकिन औपचारिक रूप से उसकी घोषणा नहीं हो पाई थी, तो उसकी घोषणा होगी। उसके बाद टैगलाइन की घोषणा होगी, हमारा उद्देश्य क्या है उसकी घोषणा होगी। मतलब एक विशेष कार्यक्रम होगा जिसमें सभी चीज़ों के पहलुओं को रखा जाएगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं, उन सारे पहलुओं को रखा जाएगा। जैसे हमारे उद्देश्य में हम लोगों ने 3 चीज़ें रखी है कि हमारा उद्देश्य है कि झारखंडियों को आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति और सांस्कृतिक उन्नति हो। सामाजिक उन्नति कहने का मतलब है कि समाज में जितनी बुराइयां हैं, जैसे हमारे समाज में क्या है कि हम अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उनको जुआ का लत लग चुका है, शराब का लत लग चुका है, गुटखा, तंबाकू, पान, बीड़ी का लत लग चुका है। तो उसके लिए हम लोग गांव-गांव जाके बड़ा सभा करके जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए। तभी तो हम अगर स्थानीय नीति और खतियान आधारित नियोजन नीति भी बना लेते हैं, और अगर हमारे बाल बच्चे पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो फिर भी नौकरियां बाहरों के हाथ में चला जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, इसीलिए सबसे पहले पढ़ना जरूरी। तो इस सामाजिक पहलू को हम लोग ने जोड़ा है। दूसरा काम हम लोग कर रहे हैं कि हमारे समाज में, जो झारखंड के समाज में जो सबसे ज़्यादा बुराई, जो सामाजिक बुराई है, वो है शराब की। तो हम लोग गांव-गांव जाके उसी तरह से सभा कर करके उनसे मैसेज दे रहे हैं कि शराब छोड़िए, शराब का सेवन कम कीजिए, शराब से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, उससे आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद हो रही है, आपकी भी पीढ़ी बर्बाद हो रही है, आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है, सामाजिक स्थिति तो खराब हो रही है, साथ साथ में पारिवारिक ढांचा भी बिगड़ रही है। तो इसको हम लोग सामाजिक हित में रखें। अब आते हैं सांस्कृतिक उन्नति। तो इस बैनर के तले हम लोग ने बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे हमारी जो संस्कृति थी, जो झारखंड की माटी की, जो राढ़ माटी की जो संस्कृति थी, वो बची रहे। क्योंकि हम लोग को जो झारखंड मिला था, तो झारखंड मिलने का भी 3 आधार था। पहला आधार था भौगोलिक आधार, दूसरा था सांस्कृतिक आधार और तीसरा था प्रशासनिक अधिकार। तो हमारा भौगोलिक अधिकार तो मिल चुका है, हमारा भौगोलिक सीमा कहाँ से कहाँ तक फैला वो तो मिल चुका है, लेकिन प्रशासनिक अधिकार भी मिल चुका है, लेकिन हमारा सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं वो लुप्त हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ 12 माह से 13 पर्व था, लेकिन खत्म हो चुका। जैसे सोहराय, जितिया, टूसू, करम पर्व, ये सब खत्म हो चुका था। फिर से वो इस बैनर के तले हम लोग पुनर्जागृति करने का प्रयास कर रहे हैं, पुनर्जागरण करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे डुमरी में एक विशाल राज्य स्तरीय करम महोत्सव मनाया गया था।
फिर टूसू पर्व राज्य स्तरीय मनाया गया था इस बैनर के तले, बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम, इससे भी भव्य कार्यक्रम वो लोग था। तो इस तरह से हम लोग पुनर्जागृत करने का काम कर रहे हैं। तो पहला हो गया सामाजिक, दूसरा हो गया सांस्कृतिक। अब है कि झारखंडियों का आर्थिक उन्नति कैसे करना है। आर्थिक उन्नति के लिए भी हम लोगों ने प्लान सोच रखा है कि जो मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं उनको तो सबसे पहले उनको कहेंगे कि टेक्निकल डिग्री लीजिए। जब टेक्निकल डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत कम टेक्निकल डिग्री ले, सिंपल पास कर रहे हैं, तो टेक्निकल डिग्री में अगर टेक्निकल वैकेंसी आता है तो कौन भरेंगे अगर टेक्निकल डिग्री नहीं रहेगा तो। इसलिए सबसे पहले टेक्निकल डिग्री लिए, और अगर टेक्निकल डिग्री नहीं ले पाते हैं तो फिर सिंपल में आप पीजी, पीएचडी जो भी होता है वो कीजिए, और करने के बाद आप जो 12th लेवल का वैकेंसी है, जो ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी है, जो ग्रुप सी डी के वैकेंसी है, जो ऑफिसर के वैकेंसी है, जो आईएएस आईपीएस की वैकेंसी, उसकी तैयारी कीजिए, रगड़ के तैयारी कीजिए। उसमें हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग कैंपेन लगा रहे हैं। अभी हम डुमरी में कैंपेन किए थे इसी को लेकर कि लोगों को जागरूक किए थे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि हमारा आर्थिक उन्नति हो सके, हमारा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपटीशन में फाइट कर सके। यहाँ क्यों, झारखंड में क्यों, और राज्य में जो 10% देता है उसमें भी जाकर फाइट कर सके। हमारे बच्चे झारखंड में तो फाइट कर रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों में जैसे 10% मिलता है उसमें जाकर नहीं फाइट करते हैं। कोई बिहार का फॉर्म उतना इंटरेस्ट नहीं लेता, बंगाल में उतना इंटरेस्ट नहीं लेता, छत्तीसगढ़ में उतना इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन उधर के लोग झारखंड में इंटरेस्ट लेते हैं और इंटरेस्ट में नौकरी ले रहे हैं। तो हम लोग को भी बाहर में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, 10% ही सही, लेकिन लेना पड़ेगा। आप समझिए, ये तीनों चीजें हमारा उद्देश्य रहेगा। तो यही सब चीजें उस दिन कल बताया जाएगा। कल महाधिवेशन जो होने वाला है, इसमें क्या लगता है, कितना अनुमान आप लोगों का लग रहा है कि कितने सारे लोग झारखंड भर से आने वाले हैं? कार्यक्रम तो बहुत सारा हो चुका है राज्य स्तरीय। हाँ, तो जिस तरह से आप देखिए, कार्यक्रम राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, बहुत छोटा छोटा प्रखंड स्तरीय भी कार्यक्रम हुआ, जिला स्तर कार्यक्रम हुआ। जिला स्तर कार्यक्रम और प्रखंड स्तर कार्यक्रम में जब उतना भीड़ जुटती थी तो ये समझिए कि पूरा राज्य स्तरीय का कार्यक्रम है। तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हमको नहीं लगता है कि 5 लाख से तो कम भीड़ नहीं होना चाहिए, मेरा अनुमान के मुताबिक। 81 विधानसभा से लोग, हाँ, 81 विधानसभा से लोग आएंगे। ये थोड़ा सा साइड इलाका हो सकता है तो आने में थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन 5 लाख का अनुमान लगाए कि जिस तरह से प्रचार प्रसार हम लोग का हो रहा है, पूरा झारखंड में हो रहा है, पूरा बोलिएगा तो खूंटी, गुमला, कोल्हान, उधर दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, सभी तरफ प्रचार हो रहा है। अब देखिए, वो अनुमान कह सकते हैं कि कितना, तो अनुमान ही लगा सकते हैं। कम कार्यक्रम को लेकर के राज्यवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि देखिए, हम लोग ने झारखंड आंदोलन को नहीं देख पाए थे। ये आंदोलन जो है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के तहत जो ये आंदोलन, और इसके पहले जो आंदोलन था वो डोमिसाइल कौल को नहीं देख पाए थे, लेकिन इस आंदोलन को हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आइए यही कहेंगे कि ये टेक्नोलॉजी का है, ये सोशल मीडिया का युग है, सबके तक मैसेज चला ही गया है कि कितना बड़ा लड़ाई है। क्योंकि आप किसी भी बाहरी को बिना खतियान लागू किए हुए किसी भी आधार पर नहीं रोक सकते हैं। तो आइए इस लड़ाई में आप भी शामिल हो जाइए, क्योंकि लोकतंत्र में कहा जाता है मुंडी की संख्या गिनी जाती है, जिसमें मुंडी की संख्या रहेगी उसी की बात को मानी जाती है। तो आइए अपना मुंडी दिखाइए कि हम एकजुट है। अगर नहीं आप इन नीतियों को लागू करते हैं, इन नीतियों को नहीं बनाते हैं, तो 2024 में हम लोग तख्ता पलट कर सकते हैं। यही मैसेज है। तो सबको फिर से जोहार।